गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन इससे पहले रुक कर लेंगे सुर्खियों का। सड़क हादसे में मदद पर मिलेंगे 25,000 रुपए। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में लागू हुई राहगीर योजना। लखनऊ में 268 दिन बाद मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। यूपी में 24 घंटे में 10 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 30 पहुंची। राहुल गांधी के खिलाफ याचिका खारिज। वाराणसी कोर्ट ने सुनवाई। अमेरिका में भगवान राम को काल्पनिक कहने का आरोप। यूपी में 676 कोविड कर्मियों की समायोजना का आदेश। 1 महीने में मिलेगी नई तैनाती। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए निर्देश। यूपी के लोगों को लगेगा महंगी बिजली का बड़ा झटका। बिजली कंपनियां जून के बिल के साथ विद्युत उपभोक्ताओं में 4.27% ज्यादा वसूलेगी धनराशि। सांसद रामजी लाल सुमन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार में मांगा था जवाब। सुरक्षा को लेकर याचिका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 4 पुलिस अधिकारियों का तबादला। लखनऊ से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां 4 पुलिस अधिकारियों का तबादला। लखनऊ में तैनात 4 इंस्पेक्टरों का तबादला। अंजनी कुमार मिश्रा थाना केसरबाग भेजे गए। उपेंद्र सिंह को थाना सुशांत गोल्फ सिटी में मिली तैनाती। विनोद कुमार तिवारी को जानकीपुरम की मिले जिम्मेदारी। अशोक सोनकर को डीसीआरबी में से थाना अलीगंज भेजा गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 4 पुलिस अधिकारियों का तबादला। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं, लखनऊ में तैनात 4 इंस्पेक्टरों का तबादला। अंजनी कुमार मिश्रा थाना केसरबाग भेजे गए। उपेंद्र सिंह को थाना सुशांत गोल्फ सिटी में मिली तैनाती। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, विनोद कुमार तिवारी को जानकीपुरम की मिली जिम्मेदारी। अशोक सोनकर को डीसीआरबी से थाना अलीगंज भेजा गया। 4 पुलिस अधिकारियों का तबादला। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां 4 पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ। लखनऊ में तैनात 4 इंस्पेक्टरों का तबादला। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पुलिस को डिजिटल सशक्तिकरण के लिए मिला पुरस्कार। पुलिस को डिजिटल सशक्तिकरण के लिए मिला पुरस्कार। यूपी पुलिस को डिजिटल सशक्तिकरण के लिए मिले 2 पुरस्कार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, डीजीपी प्रशांत कुमार को मिला डिजिटल विजनरी अवार्ड। दूरदर्शिता नेतृत्व और डिजिटल नवाचारों के लिए अवार्ड। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं, पुलिस को एक्सीलेंस इन डिजिटल मीडिया पॉलिसी अवार्ड। डिजिटल तकनीक से अवरित निस्तारण के लिए मिला सम्मान। पुलिस को डिजिटल सशक्तिकरण के लिए मिला पुरस्कार। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, यूपी पुलिस को डिजिटल सशक्तिकरण के लिए 2 पुरस्कार मिले। यूपी पुलिस को डिजिटल सशक्तिकरण के लिए मिले पुरस्कार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, डीजीपी प्रशांत कुमार को मिला डिजिटल विजनरी अवार्ड। दूरदर्शिता नेतृत्व और डिजिटल नवाचारों के लिए अवार्ड। पुलिस को एक्सीलेंस इन डिजिटल मीडिया पॉलिसी अवार्ड।
डिजिटल तकनीक से त्वरित निस्तारण के लिए मिला सम्मान। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। पुलिस को डिजिटल सशक्तिकरण के लिए मिला पुरस्कार। पुलिस को एक्सीलेंस इन डिजिटल मीडिया पॉलिसी अवार्ड। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं। डिजिटल तकनीक से त्वरित निस्तारण के लिए मिला सम्मान। पुलिस को डिजिटल सशक्तिकरण के लिए मिला पुरस्कार। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां यूपी पुलिस को डिजिटल सशक्तिकरण के लिए पुरस्कार मिला। खबर आपको मिर्जापुर से बता रहे, जहां मधुमक्खियों ने अधिकारियों पर बोला हमला। ललितपुर के बाद मिर्जापुर में मधुमक्खियों ने बोला हमला। मिर्जापुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां मधुमक्खियों ने अधिकारियों पर बोला हमला। ललितपुर के बाद मिर्जापुर में मधुमक्खियों ने हमला बोला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वन दरोगाओं पर मधुमक्खियों का हमला। 54 संसदीय वन दरोगाओं पर मधुमक्खियों ने किया हमला। 16 वन दरोगा घायल, 4 की हालत गंभीर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कानपुर नगर में 54 प्रशिक्षु वन दरोगा भ्रमण पर आए थे। चंदनवन विश्राम गृह में भ्रमण के दौरान हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सभी घायलों को पहुंचाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। 4 की हालत गंभीर होने पर मंडलीय अस्पताल किया गया रेफर। प्रभागीय वनाधिकारी अरविंद राज मिश्रा घायलों का जाना हाल। मंडी थान थाना क्षेत्र के राजापुरा झरी नगरी पौधशाला की घटना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मिर्जापुर से आपको जानकारी दे रहे, जहां मधुमक्खियों ने अधिकारियों पर हमला बोला। ललितपुर के बाद मिर्जापुर में मधुमक्खियों ने हमला बोला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ में दबंगों की दबंगई। लखनऊ में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से दे रहे हैं, जहां दबंगों ने सरेराह बेरहमी से युवक को पीटा। केसरबाग चौराहे पर बदमाशों ने की पिटाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां दबंगों ने सरेआम बेरहमी से युवक को पीटा। करीब आधा दर्जन बदमाशों ने युवक को पीटा। बेल्ट और लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से हम बता रहे हैं। मारपीट में युवक हुआ गंभीर घायल। युवक अपने परिजनों के साथ पहुंचा थाने। मामले की जांच पड़ताल पर जुटी पुलिस। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से हम बता रहे हैं। लखनऊ में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां दबंगों ने सरेआम बेरहमी से युवक को पीटा। केसरबाग चौराहे पर बदमाशों ने की पिटाई। करीब आधा दर्जन दबंगों ने युवक पर हमला किया। बेल्ट और लाठी डंडों से की जमकर पिटाई। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मारपीट में युवक हुआ गंभीर घायल। युवक अपने परिजनों के साथ पहुंचा थाने। मामले की जांच पड़ताल कर रही पुलिस। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से दे रहे हैं, जहां दबंगों की दबंगई देखने को मिली।
नेसरबाग चौराहे पर बदमाशों ने की पिटाई। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं, करीब आधा दर्जन बदमाशों ने युवक को पीटा। बेल्ट और लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। मारपीट में युवक हुआ गंभीर घायल। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। युवक अपने परिजनों के साथ पहुंचा थाने। मामले की जांच पड़ताल पर जुटी पुलिस। खबर आपको बलिया से बता रहे हैं, जहां बलिया के फेकना थाना क्षेत्र से है, जहां एक तरफा प्यार में पागल एक युवक ने किशोरी के घर के सामने आग लगाकर आत्मदाह का प्रयास किया। घटना के बाद युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया। युवक के आत्मदाह करने की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम दृष्टया से प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। में थाना फेफना के अंतर्गत अमदरिया गांव के रहने वाले भैया जिनकी उम्र लगभग 25 साल है, उन्होंने पेट्रोल डालकर अपने शरीर पर आग लगा दी। इस संबंध में 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल भिजवाया, जहां पर उसे बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर किया गया। प्रथम दृष्टया जानकारी करने पर प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। इस संबंध में संबंधित पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां अलीगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र में मोहल्ला कस्सा वन निवासी 4 मुस्लिम युवक अराजकता तत्वों में गौकशी के आरोप में पकड़कर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटकर मरणासन कर दिया, जिसकी जानकारी होने पर पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल सांसद रामजी लाल सुमन के नेतृत्व में अलीगढ़ पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल में सांसद रामजी लाल सुमन, अलीगढ़ के सपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धननगर, अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शकील नदवी, अलीगढ़ के महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद गोसी, महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौम्या राणा, अतरौली के पूर्व विधायक वीरेश यादव और अतरौली के विधानसभा अध्यक्ष बॉबी शर्मा रहे शामिल। खबर आपको फर्रुखाबाद से बता रहे, जहां फर्रुखाबाद के राजेपुर क्षेत्र का बदायूं मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल लोहिया में उसे मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, उसकी 2 बहनें हैं। थाना अमृतपुर क्षेत्र के ग्राम नगला हूसा निवासी प्रणव मिश्रा उम्र 26 वर्ष, पुत्र ब्रह्मानंद मिश्रा कस्बा राजपुर स्थित एक बाइक एजेंसी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। मंगलवार को वह बाइक से फर्रुखाबाद आ रहा था। थाना राजेपुर क्षेत्र में अलीगढ़ चौराहे के पास उनकी बाइक में सामने से आई दूसरी बाइक से भिड़ंत हो गए, जिसके प्रवण गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में परिजन मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस से घायल को जिला अस्पताल लोहिया लाया गया, जहां डॉक्टर नीरज वर्मा ने चिकित्सीय परीक्षण कर प्रवण को मृत घोषित कर दिया और शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम हेतु पुलिस सूचना भेज दी है।
खबर आपको बागपत से बता रहे हैं, जहां प्रदेश के बागपत में अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए एक दलित परिवार की महिला ज्वलनशील पदार्थ लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची और आत्मदाह का प्रयास किया। सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए महिला के कब्जे से ज्वलनशील पदार्थ अपने कब्जे में ले लिया। महिला से तेल लेने के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला पतौड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर हटाना का है, जहां प्रशासन द्वारा एलएमसी की जमीन को कब्जा मुक्त कराने अत्येष्ट स्थल का निर्माण शुरू कर रहा था, लेकिन सुल्तानपुर हटाना गांव के ग्रामीण मनोज ने बागपत प्रशासन के अधिकारियों और ग्राम प्रधान सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि प्रशासन उसकी जमीन पर जबरन शमशान घाट बना रहे हैं, जिसका उन्होंने विरोध किया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी। तब विवश होकर मनोज अपने परिवार सहित बागपत कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा और आत्मदाह का प्रयास किया। सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए दलित महिला के कब्जे से ज्वलनशील पदार्थ ले लिया। उसके बाद ही पुलिस ने राहत की सांस ली। हमारी जमीन में जबरदस्ती शमशान बना था या जमीन खुदवाने की कोशिश कर रहा था। पीएससी थी, पूरी पुलिस फोर्स थी, लेखपाल जाट था जी और तहसीलदार था जी। ये जबरदस्ती कोशिश कर रही थी हमारी जमीन में शमशान बनाने की, इसलिए हम जम साहब के पास आए थे आज आत्महत्या करने के लिए। अच्छा, हाँ जी। कितने बीघे जमीन है आपकी? 7 बीघे जमीन है जी। किस जगह, कौन से गाँव में? सुल्तानपुर हटाना खद्दर में। किस तरह की जमीन है ये? किस तरह की जमीन है? पट्टे की जमीन है? क्या जमीन है? पट्टे की जमीन है, असंक्रमण जमीन है जी। सर ये जमीन करीब 8 या 9 महीने पहले खाली हो चुकी है। 11/11/2024 को खोली हुई, मतलब खाली करवा दी थी राजेश विभाग टीम ने। तो करीब हम 3-4 बार जा चुके हैं वहाँ पे। तो ये जो मतलब जिसके जो 10-15 सालों से बो रहा था उस जमीन को, सरकारी जमीन को, तो वो बार बार ये कह रहा है कि ये हमारी है। पर सरकार ने इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्थल के नाम से फर्द भी आती है और ये नवीन प्रति तब जाके एसडीएम साहब ने और डीएम मैडम ने सब जाके तब जाके अंतर्राष्ट्रीय स्थल के नाम की थी। तो आज इस पे प्रशासन द्वारा शमशान घाट की निर्माण किया जा रहा था, इसका विरोध किया गया है। क्यों किया गया है इसका विरोध? इसका विरोध गलत किया गया है। उनकी जो है वो बताया अपनी 40। खबर आपको कानपुर से बता रहे, जहां ब्लड फ्लू संक्रमण के चलते बंद चल रहे कानपुर चिड़ियाघर में जू प्रशासन पर लगातार लापरवाही के आरोप लग रहे थे। आरोपों का खंडन करते हुए जू डॉक्टरेट श्रद्धा यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। गोरखपुर से आए संक्रमित शेर पटौदी की मौत के बाद से ब्लड फ्लू ने शहर में दस्तक दी और लगभग 1200 जानवर पर जान का खतरा मंडराने लगा। पटौदी को लाने के सवाल पर डॉक्टरेटर ने घुमा फिरा कर जवाब देते हुए सारा ठिकरा डॉक्टरों पर फोड़ दिया। वहीं चिड़ियाघर में हुई कैस्को के उपकेंद्र में लाखों के उपकरणों की चोरी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि इस पर पुलिस कार्रवाई करे। ब्लड फ्लू की गाइडलाइन को पूरा किया जा रहा है। जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आने के बाद चिड़ियाघर को दर्शकों के लिए खोलने का निर्णय लिया जाएगा। अभी तक उमा और शंकर शेर बीमार चल रहे थे। वहीं जानवरों को भेजे गए सैंपलों की जांच का इंतजार किया जा रहा है। मतलब ये है कि एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों की सैंपलिंग कर सकते हैं और सैंपलिंग करके अर्ली डिटेक्शन। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है वो अभी तक जो अंदर की स्थिति थी, हम वहाँ से इसी एक तरीके से इसको हम नेचुरल डिजास्टर कह सकते हैं, उससे कमेट कर रहे थे और हमारे लोग फाइटर्स की तरह लड़ रहे थे। वहाँ पर हम काम कर रहे थे और जब हमें ऐसा लगा कि अब स्थिति सुधर चुकी है, तो हमें लगा कि जो थोड़ी बहुत प्रेस को कम इंफॉर्मेशन होने की वजह से भ्रांतियाँ हो रही हैं उसको दूर कर दिया जाए तत्काल, जिससे कि आम जनमानस में इसको लेकर कोई भी भ्रांति ना हो कि नहीं फैल गया है, जैसा कि कभी कभी सुनने में आता है। जिसने भी आपको ये इंफॉर्मेशन दी है, कृपया उनसे ही एक बार बात कर लें कि किसी तरह की कोई आपत्ति क्या की गई थी। मुझे मेरी समझ में तो नहीं है। देखिए, इट इज लाइक कि हमें काम दिया गया है, उसका बेहतर उपचार करना है, तो हमने वो काम किया। उसमें अगर एक आप सोचिए, आपके घर में कोई बुजुर्ग हो और उसको बेहतर उपचार के लिए कहीं हम भेज दे, तो हम मना तो नहीं कर सकते कि हम उसका उपचार नहीं करेंगे।
ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस केस में। तो हमने उपचार किया। खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, जहां सूरजपुर कस्बा स्थित सब्जी मंडी में पुलिस मुख्यालय से कुछ ही कदमों की दूरी पर दिन दहाड़े एक युवक को 4 लोगों ने बैट से बेरहमी से पीट डाला। युवक को गंभीर चोटें आई हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि युवक चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन हमलावर बेल्ट से हमला करते रहे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, घटना पुलिस मुख्यालय के बिल्कुल पास हुई, फिर भी किसी तरह की पुलिस मौजूदगी या हस्तक्षेप नजर नहीं आया। मामला सूरजपुर थाना क्षेत्र का है, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से कोई स्पष्ट कार्रवाई या बयान सामने नहीं आया। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर दहशत और नाराजगी दोनों है। खबर आपको गाजीपुर से बता रहे हैं, जहां गाजीपुर के बाराचवर ब्लॉक में मनरेगा के वरिष्ठ सहायक लेखाकार जितेंद्र श्रीवास्तव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता मुकेश पटेल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि जितेंद्र ने अपने भाई की फर्म राज ट्रेडर्स को मनरेगा का 5 करोड़ से अधिक का भुगतान कराया। जांच में पता चला कि फर्म ने जीएसटी भी जमा नहीं किया। शिकायत के बाद विभागीय अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। जिला प्रशासन मामले की गहनता से जांच कर रहा है। सर, मामला ये है कि बाराचौर ब्लॉक में जितेंद्र श्रीवास्तव जो अकाउंटेंट के पद पे हैं, उन्होंने अपने भाई के फर्जी फॉर्म बना के जो राज ट्रेडर्स के नाम से उन्होंने करीमदीनपुर ग्राम सभा में 20 से 25 लाख का उन्होंने भुगतान कराया है। जैसा आपने जो शिकायत किया था वो उसमें तो 5 करोड़ से ऊपर का भुगतान की बात है। जी, अगर उस पर जांच की जाए तो ऐसे 10 से 12 से 15 गांव हैं जिनमें अगर जांच हो तो कम से कम वो 5 से 6 करोड़ का भुगतान उन्होंने कराया है। तो मतलब हर जगह, मतलब राज ट्रेडर्स के जी, हर जगह। जी, ये किस चीज़ की सप्लाई करते हैं ये राज ट्रेडर्स? सर, ये ब्लॉक में जितने भी काम होते हैं, चाहे वो आरसीसी हो, इंटरलॉकिंग हो, जो भी उसमें काम हुआ है उस पर उन्होंने कराया है। नहीं, ये स्पष्ट शासन देश है कि किसी भी ब्लॉक के कर्मी या वीडियो या अन्य किसी ब्लॉक कर्मी के परिचित या उनके रिश्तेदार, घर का भाई, पति, पत्नी, उनके नाम के फर्म पे कोई काम नहीं कराया जाएगा। यह संज्ञान में आया है कि बाराचौर में वरिष्ठ सहायक थे, उनके भाई की कोई फर्म है, उनका नाम था राज ट्रेडर्स, उसके नाम पे कुछ काम कराया जा रहा था। तो संज्ञान में आया है तो तत्काल इन पे उस फर्म में जो भी काम हो रहा था तो रोक दिया गया है। तो बाकी भुगतान भी रोक दिए गए हैं, बाकी से जांच कराई जा रही है। खबर आपको हरदोई से बता रही, जहां हरदोई जनपद में खूनी रिश्ते तार-तार होने का मामला सामने आया है। भाई ने भाई के सर पर डंडा मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर हरदोई पुलिस के द्वारा सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। हरदोई जनपद के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा भगतवतपुर में भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया और बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच में विवाद हो रहा था। मृतक विवाद को शांत कराने के लिए मौके पर गया था और इसी दौरान आरोपी के सर पर डंडा मारकर भाई को मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। सूचना मिलते ही मौके पर हरदोई पुलिस को मिली। हरदोई पुलिस को पहुंचकर आरोपी सतराम को हिरासत में ले लिया। तहरीर के आधार पर ग्रामीण विधिक कार्यवाही करने में जुटी है। ग्राम भगवंतपुर, थाना बेनीगंज में संतराम यादव अपने पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा था, जिसका बीच बचाव करने संतराम यादव के बड़े भाई श्री राम आश्रय यादव पहुंचे। इस पर संतराम द्वारा अपने बड़े भाई श्री राम आश्रय यादव के सर पर डंडा मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। निरीक्षण घटनास्थल किया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त संतराम यादव को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।